हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 12 सितंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में आईजी, डीआईजी और 8 जिलों के पुलिस कप्तान सहित 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। तबादले के क्रम में शलभ माथुर को पुलिस महानिरीक्षक, अलीगढ़ से पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। प्रभाकर चौधरी को पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से पुलिस उप महानिरीक्षक, अलीगढ़ भेजा गया है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर, सुधा सिंह को सेना नायक 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, डॉक्टर यशवीर सिंह को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र से पुलिस अधीक्षक रायबरेली, सिद्धार्थ शंकर मीणा को पुलिस अधीक्षक उन्नाव से पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज भेजा गया है। 2 दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन शिविर का समापन आगरा में हुआ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आगरा में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन शिविर का कल समापन हुआ। चिंतन शिविर के अंतिम दिन भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण और ट्रांसजेंडर के पुनर्वास पर विभिन्न सत्रों में मंथन हुआ। शिविर के समापन सत्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं का लाभ देश के सभी राज्यों तक पहुंचाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन रक्षकों, वन्यजीव रक्षकों और 41 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 647 वन रक्षकों, वन्यजीव रक्षकों और 41 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। अगर वन्यजीव रक्षक ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वियतनाम में यागी तूफान से मरने वालों की संख्या 155 हो गई है, जबकि 141 लोग लापता हैं। हजारों लोगों को राजधानी हनोई से सुरक्षित निकाला गया है। हनोई की लाल नदी 20 वर्षों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे इसके किनारे रहने वालों को खतरा बढ़ गया है। तूफान यागी की वजह से उत्तरी थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ की स्थिति हो गई है। चीन में भी इससे नुकसान की खबर है। मायावती बोली, आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान छलावा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर उनका बयान छलावा है, क्योंकि सत्ता में रहने पर कांग्रेस इसका विरोध करती है और सत्ता में न रहने पर SC, ST और OBC वर्ग के हित व कल्याण की बातें करती है। उन्होंने एक्स पर कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यह सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलत बयानी है। केंद्र में भाजपा से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, यह इस बात का प्रमाण है। TMC नेता ने आंदोलनकारी डॉक्टरों को बताया देशद्रोही, कहा कोर्ट के आदेश का नहीं हो रहा पालन। तृणमूल कांग्रेस TMC के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की आलोचना की और उन्हें देशद्रोही करार दिया। वीडियो क्लिप में TMC नेता चंदन मुखोपाध्याय को पार्टी के एक कार्यक्रम में यह बयान देते देखा गया। मुखोपाध्याय उत्तर 24 परगना के बदुरिया पंचायत के प्रमुख हैं। वीडियो क्लिप में उन्हें कहते हुए देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डॉक्टर अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं और लोगों की सेवा करने की अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। रावल में जन्मी श्री राधा रानी, छाया आनंद अगाध, द्वापर युग जैसा दिखा नजारा। तीर्थंकरी मथुरा के रावल में श्री राधा रानी के प्राकट्योत्सव की खुशी है। श्रद्धालु रात से ही टकटकी लगाए इस पल का इंतजार कर रहे थे। मंदिर के चारों तरफ भव्य नजारा दिखाई दिया। पूरा परिसर बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। राधा रानी के भक्त अपनी आराध्या की मनमोहक छवि के दर्शन के लिए उत्सुक रहे। उत्सव की शुरुआत सुबह 4:30 पर हुई। इस समय मंदिर परिसर घंटों की झंकार व शंख ध्वनि से गूंज उठा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया लक्ष्य, बोले कमजोर बूथों पर अभी से करें काम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का 400 पार का नारा हवा हो गया। वहीं सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे यूपी में पूर्ण बहुमत की सपा की सरकार बनाने के लिए कमजोर बूथों को मजबूत करने का काम अभी से शुरू कर दें। सजातीय नेताओं की स्थानीय स्तर पर सभाएं कराकर इस लक्ष्य को हासिल करना है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रदेश सपा मुख्यालय पर बरेली के पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ कामकाज की समीक्षा की। लखनऊ सहित यूपी के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, गरज चमक के साथ हुई झमाझम बरसात।
राजधानी लखनऊ सहित यूपी के कई हिस्सों में मंगलवार देर रात गरज चमक और तेज आंधी के साथ झमाझम बरसात हुई। इससे प्रदेश का मौसम बदल गया। बीते कई दिनों से छाई गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए गरज चमक के साथ आंधी पानी की संभावना जताई है। पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बनी कम दबाव के क्षेत्र के असर से मौसम में बदलाव हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के लगभग 50 से ज्यादा इलाकों के लिए बुधवार को गरज व चमक के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। काशीवासी 7,000 पौधों को लेंगे गोद, गार्जियन बनकर करेंगे देखभाल, नगर निगम ने बनाया ये प्लान। वाराणसी शहर में 7,000 पौधों को गोद लिया जाएगा। गोद लेने के लिए इन पौधों के गार्जियन कहलाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने कार्य योजना बनाई है। इसके तहत 7,000 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिए जाएंगे। उन्हें नगर निगम की ओर से एक पौधा और ट्री गार्ड दिया जाएगा। पौधा लगाने के बाद उसके संरक्षण की जिम्मेदारी उस गार्जियन की होगी। इसके लिए मेयर अशोक कुमार तिवारी के निर्देश पर नाम और मोबाइल नंबर जुटाए जा रहे हैं। काशी में 1,000 एकड़ में बनेगा सनातन विश्वविद्यालय, दी जाएगी 16 संस्कारों की शिक्षा। श्री आनंदम धाम पीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति अभिशाप है। हमें सनातनी शिक्षा को दोबारा लाने की जरूरत है। इसे देखते हुए सनातन विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है। काशी में 1,000 एकड़ में ये विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में आधुनिकता से हटकर वैदिक सनातनी, गुरुकुल और 16 संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला, सीएम से की थी मुलाकात। नाराजगी की खबरों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी मौजूद रहीं। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। बता दें कि सरकार ने पिछले सप्ताह ही आगरा की बबीता चौहान को आयोग की अध्यक्ष, गोरखपुर की चारू चौधरी और अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया था। पीएम के संसदीय कार्यालय पर चाबी सौंपने पहुंचे ई रिक्शा चालक नए रूट को लेकर जता रहे विरोध। बारकोड और रूटवार व्यवस्था से नाराज ई रिक्शा चालकों की जिला प्रशासन से वार्ता विफल हो गई। बुधवार को 9,000 ई रिक्शा चालक अपने वाहनों की चाबी प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय में सौंपने पहुंचे। इस दौरान चालकों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले मंगलवार को 6वें दिन अनशनरत ई रिक्शा चालकों ने चाबी सौंपने को लेकर ऐलान किया था। वहीं दोपहर में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा और पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने शास्त्री घाट पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन पत्र सौंपा था। जूनियर डॉक्टर की हवसी नियत, मेडिकल कॉलेज में भर्ती 11 साल की बालिका से की गंदी हरकत, गिरी गाज। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पर बाल रोग विभाग में भर्ती 11 साल की बालिका से गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। मामले में थाना एमएम गेट में तहरीर दी गई है। पीड़ित बच्ची के पिता का कहना है कि बेटी को बुखार आने पर ओपीडी में दिखाने के बाद 4 दिन पहले इमरजेंसी में भर्ती कराया था। मेडिकल कॉलेज से उसे बाल रोग विभाग के आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। सोमवार को बेटी जनरल वार्ड में भर्ती थी। मंगलवार रात को वार्ड में तैनात एक डॉक्टर ने चेकअप के बहाने गलत हरकत की। वाराणसी नई दिल्ली के बीच चलेगी 20 कोच की पहली वंदे भारत ट्रेन, पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। नई दिल्ली वाराणसी रूट पर संचालित 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन अब 20 कोच के साथ चलेगी। 15 सितंबर को इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में 4 चेयर कार कोच और जुड़ जाएंगे। इस तरह यह देश की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो 20 कोच के साथ चलेगी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल अधिकारियों के अनुसार देश में अब तक कहीं भी 20 कोच की वंदे भारत ट्रेन नहीं संचालित हो रही है। आंधी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई ओएचई लाइन, 20 ट्रेनें प्रभावित, वंदे भारत समेत 7 का रूट बदला। आलमनगर शाहजहांपुर रेलखंड पर उमरताली लेन नगर के बीच बारिश और आंधी के चलते बुधवार सुबह रेलवे की ओएचई लाइन क्षतिग्रस्त होने से रेल यातायात 4 घंटे तक प्रभावित रहा। इस कारण बरेली से होकर गुजरने वाली वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। 4 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट व शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओएचई लाइन से आपूर्ति बाधित होने से 10 ट्रेनों ने यात्रियों को 4 घंटे तक इंतजार भी कराया। एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ धर्मांतरण का ठेकेदार बन गया मौलाना कलीम, विदेशों तक कनेक्शन। फुलत का मौलाना कलीम सिद्दीकी मदरसे में पढ़ाते पढ़ाते धर्मांतरण का ठेकेदार बन गया। एटीएस की जांच में मौलाना के ट्रस्ट को खाड़ी देशों से 3 करोड़ रुपए की फंडिंग की जानकारी मिली थी। हवाला के जरिए भी धनराशि मिली।
ढाई दशक में ही फुलत के मदरसे का नाम विदेशों तक पहुंच गया। किसान अमीन सिद्दीकी का बेटा कलीम सिद्दीकी पढ़ने में तेज था। प्रारंभिक शिक्षा फुलत गांव के मदरसे में हुई थी। पिकेट इंटर कॉलेज खतौली से विज्ञान वर्ग में इंटर की। मेरठ कॉलेज मेरठ से बीएससी के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की थी। जिस्म फरोशी का खुलासा फ्लैट नंबर 54 में हो रहा था। जिस्म का सौदा ऐसी फोटो दिखाकर होती थी डील, खुले और भी राज। शाहदरा जिला के जगतपुरी के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। लोकल पुलिस को खबर मिली तो टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए वहां हवलदार को नकली ग्राहक बनाकर भेजा। जानकारी पुख्ता करने के बाद हवलदार का इशारा मिलने के बाद फ्लैट पर छापेमारी की गई। पुलिस ने सेक्स रैकेट सरगना समेत 3 महिलाओं को मौके से दबोच लिया। सरगना की पहचान रचना के रूप में हुई है। वहां से 2 अन्य युवतियां हिरासत में ली गई हैं। पुलिस रचना से पूछताछ कर इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कितने दिनों से यह सब चल रहा था। राहुल गांधी के बयान से भड़का सिख समुदाय, भाजपा सिख प्रकोष्ठ ने आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली भाजपा के सिख प्रकोष्ठ ने सिख समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले भाजपा ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान पर गहरी नाराजगी जताई। पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सिखों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और सिख समुदाय देश में पूरे मान सम्मान के साथ रह रहा है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन का खतरा, अब बारिश में हेलमेट पहनकर केदार घाटी पार करेंगे यात्री। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के दौरान भूस्खलन जोन और संवेदनशील स्थानों पर श्रद्धालुओं को हेलमेट पहनाकर रास्ता पार कराया जाएगा। यहाँ जगह जगह पर अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स भी लगाई जाएंगी, जिससे विषम परिस्थितियों में यात्रियों को सतर्क किया जा सके। बुधवार को शेरसी में मुख्यमंत्री के सचिव व गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने केदारनाथ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।